जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3D के सेकंड पार्ट में, मतलब लाइन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं लाइन। पहले पार्ट में हम लोग पॉइंट के बारे में देखा था हमने, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो पॉइंट का होगा, पार्ट 1। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लाइन के बारे में बात करेंगे। इसमें भी हम जितने भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा ताकि आपके लाइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि लाइन 3D में आप लाइन का इक्वेशन आप ऐसा जानते होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। 3D में लाइन का जो इक्वेशन होता है कुछ ऐसा होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये लाइन का इक्वेशन होता है, जिसको हम ऐसा कहते हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which it is the equation of line which passes through point x1 y1 z1 and direction ratios of the लाइन इज ए बी सी। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब ये एक लाइन का इक्वेशन है जो कि पास करता है पॉइंट x1 y1 z1 से, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वह क्या है, ए बी और सी। मतलब नीचे वाला जो होता है डायरेक्शन रेशियो का काम करता है, और x1 y1 z1 जो है लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीचे वाला जो है डायरेक्शन कोसाइन भी रहता है, कोसाइन भी रह सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है ना, जनरली 99% केस में इसके लिए डायरेक्शन रेशियो वर्ड यूज करेगा, या मैं बोल रहा हूँ 1-8% केस में इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन भी, नीचे वाले को डायरेक्शन कोसाइन भी वो कह देता है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देख लेना, एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। इसमें एक चीज और आपको सीखना चाहिए आपको, कि इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने की बात कर। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। अगर इसका दिया हुआ डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ LMN, L2, M2 और N2, डायरेक्शन कोसाइन से, मैं बोल रहा हूँ यह डायरेक्शन कोसाइन से है, डायरेक्शन कोसाइन से, और आपको एंगल निकालना है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन रेशियो होता बाय द वे A B C, A1 B1 C1, A2 B2 C2, अगर डायरेक्शन रेशियो होता अगर, तब जाके क्या होता, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहे तब ये फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला। ध्यान रहेगा आपको। फिर इसमें एक बात यह कहता है कि इफ lines are perpendicular to each other, दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 मतलब cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। समझ गए इस बात को। अब इसी में एक कहानी और कह देता है, इफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, इसके बारे में अगर बात कर लेता है
तो पैरेलल वाला यूज कर देता है, तो कोई अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो बराबर होता है। मतलब क्या, मतलब कि अगर दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, या डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो बराबर, मतलब L1/L2 M1/M2 N1/N2, ये ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको रिवाइज हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए, कहता है कि दो लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो 2021 में पूछा हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यह। 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z, एक ये है लाइन का इक्वेशन, एक है 6x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -4z। तो देखिए नीचे वाला जो होता है वह डायरेक्शन रेशियो का काम करता है, लेकिन उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x 1 होना चाहिए। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो का काम करता है, नीचे वाला, लेकिन उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x जो है ये, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो का काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं 1 1 1 नहीं बोलेंगे हम इसको, तो क्या कहेंगे, x अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1/2 y/3 z अपॉन -1। यहाँ से x अपॉन 1/6 y/-1 z अपॉन -1/4, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा को और अगर अच्छे से लिखे हम, तो नीचे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x/1 हो जाएगा, y/6 हो जाएगा, और यहाँ से z/-2 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 4 है, तो 6 और 4 कैल्शियम 12 होता है, 12 होता है, तो 12 से मैं इसमें गुना कर देता हूँ नीचे वाले में, x/12 से करूँगा, यहाँ 2 आ जाएगा, y/-12 हो जाएगा, और z/-3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना टफ पूछता नहीं है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अगर आ गया है तो हम लोग सीख लेते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा आपको। मतलब अब जो डायरेक्शन रेशियो हो गया, क्या आ गया, 1 6 -2 2 -12 -3, मतलब कहने का मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2। एंगल निकालना है तो हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, जस्ट पढ़ा हमने अभी, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। मतलब देखिए ध्यान से क्या गया यहाँ पर, समझिए, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 6 इंटू -12 -72 हो जाएगा, और यहाँ -2 इंटू -3 6 हो जाएगा, 6, ये ठीक है। नीचे देखिए क्या आ रहा है आपके पास, रूट अंडर, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 36 4 रूट अंडर, 2 का स्क्वायर 4 144 और 9, मतलब यहाँ से 8 -72 अपॉन रूट अंडर 41, यहाँ से रूट अंडर, जब उसको आप ऐड करेंगे तो आई थिंक 144 और 13 कितना रहा है, 751, तो रूट अंडर 157,
और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -64 अपॉन जो भी है यहाँ पर √41 × 157 ऐसा करके। तो आई थिंक इसका जो है 157 41 गुना करने के बाद जो आ जाएगा आपका 157 2 7 6 4 3 7 ऐसा करके कुछ। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है या तो क्वेश्चन का डेटा कुछ गलत है या ऑप्शन कुछ रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा फिर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मुझे कुछ ऐसा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है देखिए दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अभी जस्ट मैंने सिखाया कि दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आते के साथ सिखाया मैंने आपको, दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 कह सकते हैं, या दोनों के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक लाइन जो है वो पास करता है अल्फा बीटा गामा से, उसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ LMN। तो जस्ट मैंने आते के साथ आज आपको सिखाया मैंने आपको कि लाइन अगर पास कर रहा है, लाइन का इक्वेशन क्या है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। तो लाइन अगर पास कर अल्फा बीटा गामा से तो x - अल्फा, y - बीटा और z - गामा अपॉन नीचे उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। तो चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो LMN ये। तो कौन सा है देख लीजिए, LMN ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ 2017 में क्वेश्चन यह पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा यह पूछ रहा है। तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, LMN, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 6। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर, मतलब L/2 इज इक्वल टू M/3 इज इक्वल टू N/6 ऐसा। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो नीचे में क्या है 2 3 6, तो 2 3 6 का आप एलसीएम सोचिए। तो 2 3 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से पूरे में गुना कर दीजिए। तो 6 से गुना करेंगे यहाँ 3L आ जाएगा, 6 से गुना करेंगे 2M हो जाएगा, और 6 से गुना करेंगे N आ जाएगा। ठीक है, तो 3L इज इक्वल टू 2M इज इक्वल टू N, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। 3L इज इक्वल टू 2M इज इक्वल टू N, ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता देखिए, दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जस्ट एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, क्वेश्चन पूछा 2016 में पूछा, 2024 में पूछा, दोनों साल पूछा हुआ है। तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आ जाएगा, L इंटू L1 प्लस M इन LMN, और L1 है, यहाँ कुछ डेटा मिसिंग है, होना चाहिए L इंटू L1 M इंटू M1, ठीक है। तो L1 है, यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, L1 N1 और N1 होगा। ठीक है, तो L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा आ जाएगा, C नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि
दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का जो है आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो कहता है देन द कोसाइन एंगल पूछ रहा है। तो कोसाइन एंगल का मतलब होता है कॉस थीटा, और अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये फॉर्मूला सीखा था हम। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा आंसर होगा बताइए? मुझे तो लग रहा है कि आंसर बी होना चाहिए, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो आपसे पूछ रहा है क्या रिलेशन होगा। जस्ट ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर होगा। मतलब यहाँ से A/4 इज इक्वल टू B/2 इज इक्वल टू C/3, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन ऐसा आंसर तो है नहीं, तो 4 है, 2 है, 3 है, तो 4 2 3, अच्छा ऐसा आंसर है, सॉरी ऐसा आंसर है सी नंबर, सी इसका आंसर हो जाएगा, A/4 B/2 इक्वल टू C/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है, 2023 में पूछा हुआ है। तो नीचे वाला क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। तो नीचे वाला का मतलब क्या? 3 3 6, तो 3 3 6 ये क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, इसीलिए डायरेक्शन रेशियो 3 3 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगा? तो ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगा? तो जो पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब पुट करने के बाद LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, वह पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से यह लाइन पास करेगा। तो आप देखिए, आप जरा सा इस ऑप्शन को देखिए तो ध्यान से, इसको मैं 100 x के जगह 100 पुट करूंगा तो 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग जीरो। 99 पुट करेंगे तो 99 माइनस 99 जीरो, 0 पॉइंट समथिंग जीरो, और एक आ गया जीरो। मतलब ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100, 99 और 98। ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो कहता है कि एक्स का वैल्यू बताओ। यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वह समझिए, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर होगा सर। मतलब x/20 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 3/6। तो क्या आ जाएगा? x/20 इज इक्वल टू 1/2, तो 2 से 10 टाइम्स कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 10। आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। अरे ठीक है, आप देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना जल्दबाजी में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता दोनों लाइन पैरेलल है तो पूछ रहा है क्या रिलेशन होगा। यह भी क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जितने क्वेश्चन आज तक आए हो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है ना, आप इस दोनों को ध्यान से देखिए, इस दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से C2 ऊपर गया तो A1C2/A2 इज इक्वल टू C1। ठीक है, मतलब A1C2/A2 पूछ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? C1। मतलब क्या? डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है फिर से वही बात कि दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो क्या होगा? तो दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू 0। मतलब 2 × x 2x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -20। आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक है, यह भी क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि देखिए कि
20 मिनट के अंदर थियोरी के साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस, मतलब स्टार्टिंग के जो 5 से 7 मिनट मैंने आपका लिया होगा, अगर उतना भी आप देख लेते हैं तो लाइन का जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है ना, आपको ये रिवाइज करने में आपको मदद करेगा ये लेक्चर आपको। तो अगर पसंद पड़ता है तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बनवाना चाहते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा आपको उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।